हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्पेशल स्टडी रूम। तो आज हम क्लास 7 का जो कि आनंदम 2 से क्लास 7 का आनंदम 2 का पेज नंबर 109 to 111 करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, अपठित अवबोधनम। गद्यांश को 2-3 बार पढ़ें, अर्थ को समझने की चेष्टा करें, प्रश्नों के उत्तर रेखांकित करें, उत्तर सीमित शब्दों में दें। ठीक है, अब क्या है कि अधोलिखितम गद्यांश पठित्वा निर्देशानुसारम उत्तरत, मतलब नीचे लिखे जो पैराग्राफ है पैसेज है उसको पढ़कर आप निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। तो पहला पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। जीवने अनुशासनस्य अति महत्वम अस्ति। जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है। यदि अनुशासनम न भवति त्राहि किंचिदपि कार्यं समयेन भवति न शक्नोति। अगर अनुशासन ना हो तब कोई भी कार्य समय से नहीं हो सकता। प्रकृति सदैव अनुशासनम पालयति। प्रकृति हमेशा अनुशासन का पालन करती है। सूर्य नियमानुसार प्रातः उदयति सायंचे अस्तम भवति। सूर्य नियम के अनुसार सुबह उदय होता है और शाम को अस्त हो जाता है। प्रकृति मतलब नेचर। ठीक है, ये सूर्य चांद सब नेचर के अंदर आते हैं, नेचर ही है वो। सुशीला बालकापि अनुशासनस्य पालनम कुर्वन्ति। सुशील बालक मतलब अच्छे बालक भी अनुशासन का पालन करते हैं, मतलब नेचर तो करती है, साथ में अच्छे बालक भी करते हैं। अनुशासनहीना जीवने सफला न भवन्ति। अनुशासनहीन का जीवन सफल नहीं होता। तो एक पद में उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है, जीवन में कस्य महत्वम भवति। जीवन में किसका महत्व है? जीवन में अनुशासन का महत्व है। ठीक है, जीवन के सफलता भवंती। जीवन में कौन सफल होते हैं? देखो, या तो आप यहाँ पर लिख लो कि सुशीला बालका या अनुशासनशीला जना, अनुशासन के अकॉर्डिंगली जो लोग रहते हैं। अब है पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। ठीक है, तो सूर्य कथम अनुशासनम पालयति। सूर्य कैसे अनुशासन का पालन करता है? तो सूर्य नियमानुसार प्रातः उदयति। सूर्य नियम के अनुसार प्रातः उदय होता है। साय च और शाम को अस्तम भवति, और शाम को अस्त होता है। इति अनुशासनम पालयति। ऐसा अनुशासन वो पालन करता है। उदयम इति पदस्य विपरीतार्थम किम लिखित। तो कहते हैं कि क्या उसका उदय का विपरीतार्थ क्या है? अस्त है। ठीक है, अनुशासनस्य इति पदस्य विभक्ति वचनम च लिखित। अनुशासन का कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है? तो षष्ठी विभक्ति है, एक वचन है। ओके, अब नेक्स्ट पैराग्राफ है। भारतस्य उत्तरस्याम दिशि हिमालय नामा नागाधिराज वर्तति। भारत के उत्तर दिशा में हिमालय नाम का पर्वतराज, मतलब जो पर्वतों का राजा है, वो खड़ा है। अयम ही पर्वते जगतः सर्वेषु पर्वतेषु उच्चतमा श्रेष्ठच्च। यही पर्वत जगत का सबसे, सब पहाड़ों में, सर्वेषु मतलब सब पर्वतों में उच्चतम, सब ऊंचा और श्रेष्ठ है। अतएव अयम पर्वतराज कथ्यते। इसीलिए ही इसे पर्वतराज कहते हैं। अस्य शिखराणि सर्वदा हिमोन्नच्छादनानि भवन्ति। गंगा यमुना शतद्रु आदि नद्य हिमालय देव निसरन्ति। भारत भूमि च सिंचति। तो इसका मतलब क्या है कि अस्य शिखराणि, इसके जो शिखर है, मतलब जिसके जो शिखर है, मतलब जो उसकी चोटियां हैं पहाड़ की, उस पर हमेशा बर्फ गिरती रहती है। गंगा यमुना और शतद्रु आदि नदियां हिमालय से निसरंती मतलब निकलती हैं और भारत भूमि को सींचती हैं। ठीक है, नागाधिराज कथ्यते किसको कहते हैं? एक पद में उत्तर देना है। तो नागाधिराज मतलब पर्वतों का राजा किसे कहते हैं? हिमालय। नगाधिराज यहाँ मतलब नग, हिमालय का एक मतलब पर्वत का एक प्राइवेट चीज होता है, वो नग भी होता है। ठीक है, गंगा यमुना आद्य नद्य च कुत निसरंती, कहाँ से निकलती हैं? हिमालय अलग हो रही है ना, तो हिमालय से निकलती हैं। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। हिमालय पर्वतराज किमर्थम कथ्यते। हिमालय को पर्वतराज किस लिए कहते हैं? हिमालय जगत सर्वेषु पर्वतेषु उच्चतम श्रेष्ठ च अस्ति। अतएव अयम पर्वतराज कथ्यते। हिमालय जगत का मतलब संसार का सब पर्वतों में उच्चतम मतलब ऊंचा है और श्रेष्ठ है, इसीलिए इसको पर्वतराज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अच्छा एक और है अभी। पर्वतेषु अत्र का विभक्ति किम च वचनम। कौन सी विभक्ति है पर्वतेषु में? सप्तमी विभक्ति है और बहुवचन है। ओके, शिखराणि अत्र की लिंगम, कौन सा लिंग है? नपुंसक लिंग है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाते हैं। वेदा चत्वार सन्ति। वेद जो है वो 4 हैं। तेषा नामानि ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अर्थवेद च। तो इन तेषा नाम मतलब इनके नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। एवमेव चत्वार उपवेदा
संति। ऐसे ही 4 उपवेद भी हैं, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद, अर्थशास्त्रम च, मतलब आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और अर्थशास्त्र। उपवेदेषु प्रथम आयुर्वेद मनुष्याणां स्वास्थ्य लाभाय सर्वोत्तम हेतु अस्ति। जो उपवेद है उनमें से प्रथम जो है आयुर्वेद है, जो मनुष्य के स्वास्थ्य लाभ के लिए सबसे अच्छा है। धन्वंतरी अस्य प्रथम प्रचार का मान्यते, जो धन्वंतरी हैं इसके प्रथम प्रचारक माने जाते हैं। किसके? जो आयुर्वेद है। तदंतरम चरक सुश्रुत वाग्भट्टाय आयुर्वेद से प्रसिद्ध आचार्य अभवन। उसके बाद चरक एक मतलब क्या है कि आयुर्वेदाचार्य का नाम है चरक, सुश्रुत हुए, उसके बाद वाग्भट्टाचार्य हुए, फिर आयुर्वेद के प्रसिद्ध आचार्य अभवन प्रसिद्ध आचार्य हुए। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आंसर क्या है? वेदा कति संति, वेद कितने हैं? जब भी नंबर्स की बात होती है तो ऑलवेज यूज कति। आयुर्वेद से प्रथम प्रचारक का क, आयुर्वेद के प्रथम प्रचारक कौन है? कौन माने जाते हैं? धन्वंतरी माने जाते हैं। ओके, अब लिखा है कि पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। चत्वार उपवेदा के संति, 4 उपवेद कौन से हैं? चत्वार उपवेदा, उपवेदा पूछे, वेदा नहीं पूछे। आयुर्वेदा, धनुर्वेदा, गांधार्व वेदा, अर्थशास्त्रम च संति। ओके, नेक्स्ट है सर्वोत्तम इति पदस्य संधि छेदम कुरुत। सर्वोत्तम का सर्व प्लस उत्तम, सर्वोत्तम। चत्वार, इसमें कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है? प्रथम विभक्ति एक वचन है। नेक्स्ट पैराग्राफ है चंद्रशेखर आजाद महोदय भारतस्य स्वतंत्र आंदोलनस्य महान वीर आसीत्। चंद्रशेखर आजाद महोदय, श्रीमान चंद्रशेखर आजाद भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के महान वीर थे। जब स 14 वर्षीय आसीत्, तब वह सिर्फ 14 वर्ष के थे। तदा स स्वतंत्रता आंदोलन अकुर्वत्, तब वह स्वतंत्रता आंदोलन में कूद गए। कारगारे स भारत माता जयतु, कारगार में वह इति उद्घोषम अकरोत्, कारगार में मतलब जेल में उन्होंने भारत माता की जय ऐसा उद्घोष किया। न्यायालय के न्यायाधीश ने तस्य नाम अपृच्छित, उनका नाम पूछा। स गर्वेन अवदत्, उन्होंने गर्व से कहा आजाद, मेरा नाम आजाद है। ठीक है, तो इसका एक पद में उत्तर देना है। चंद्रशेखर कदा स्वतंत्रता आंदोलन ने अकुर्वत्, चंद्रशेखर कब स्वतंत्रता आंदोलन में कूदे? जब वो 14 वर्ष के थे, चतुर्वर्षीय। चंद्रशेखर न्यायालय स्वनाम किम अवदत्, चंद्रशेखर ने न्यायालय में अपना नाम क्या कहा? आजाद। ठीक है, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। कारगारे चंद्रशेखरे किम उद्घोषम अकरोत्। कारगार में मतलब जेल में चंद्रशेखर ने अपना नाम क्या उद्घोष किया? कारगार में चंद्रशेखर ने भारत माता जयतु उद्घोषम अकरोत्, भारत माता की जय उद्घोष किया। अकरोत् अत्र का धातु क च लकार। ठीक है, अकरोत् में कौन सी धातु है, कौन सा लकार है? क्री धातु है, जिसका परिवर्तित कर होता है, और लंग लकार है। गर्वेन अत्र का विभक्ति ही क किम च वचन, कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है? तृतीय विभक्ति है, एक वचन है। ओके, ये दोनों भी हो गए। नेक्स्ट चलते हैं, ये लास्ट पैराग्राफ आई थिंक। भारत देशे अनेक नद्यः सन्ति, भारत देश में बहुत सारी नदियां हैं। नदी सर्वेभ्यः जीवेभ्यः जलम प्रदाति, नदी सभी जीवों को जल प्रदान करती है या देती है। जलम बिना जीवनम असंभवम, जल के बिना जीवन असंभव है। नदी जलम क्षेत्राणि सिंचती, नदी का जल क्षेत्रों को मतलब भूमि को मतलब एक पर्टिकुलर एरिया को सींचता है। पृथ्वी उर्वराम करोति, पृथ्वी को उर्वरा करती है, उर्वरा मतलब उपजाऊ करती है। मत्स्य कुर्म मकराद है, जलचरा नघा वसंती, मत्स्य मतलब मछली, और कुर्म मतलब कछुआ, मकर मतलब मगरमच्छ आदि जलचरा मतलब जल में रहने वाले जीव नदी में रहते हैं। जना नगा स्नानम कुर्वन्ति, लोग बहुत सारे लोग नदियों में स्नान करते हैं। भारतस्य उत्तरे भागे, भारत के उत्तर भाग में गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र शतद्रु चंद्रभागा इरवती प्रमुख नदियां भूभागान सर्वजले, भूभाग को मतलब पार्ट ऑफ लैंड
भूभागान सब जले, अपने जल से उर्वरान, उर्वरान मतलब उपजाऊ कुर्वन्ती करती हैं। अभिजलेन विविधानि अन्नानि च उद्भवन्ति, इनके जल से बहुत सारे अन्न उद्भवन्ति मतलब उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो एक पद में उत्तर देना है। क्या है? नदी सर्वेभ्यः जीवेभ्यः किम ददाति, नदी सभी जीवों को क्या देती है? ऑब्वियसली जलम, जल देती है, जलम। नदी पृथ्वी किम करोति, नदी पृथ्वी में क्या करती है? उनको कैसा करती है? उर्वरा करती है, मतलब उपजाऊ बनाती है। भारतस्य उत्तर भागे का नद्यः प्रवहन्ति, कौन सी नदियां बहती हैं भारत के उत्तर भाग में? भारतस्य उत्तर भागे गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र शत्रुद्र चंद्रभागा इरावती नगा प्रवहन्ति, बहती हैं। ठीक है, जलम बिना, अत्र जल इतनी पदे का विभक्ति, मतलब ये जो जल बिना है, यहाँ पे जल में कौन सी विभक्ति है? देखो बिना आ गया ना, तो ये एक मतलब उपपद विभक्ति लेके चल रहे हैं, द्वितीय विभक्ति है। और किस लिए कहते हैं? किमर्थम च, किस लिए है? क्योंकि यहाँ पे बिना उपपद विभक्ति आई है, तो इसीलिए ये द्वितीय विभक्ति है। उद्भवंती पदस्य पद परिचय दीजिए। उद्भव मतलब उत प्लस भव, उत इसका उपसर्ग है, भव इसकी धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है और बहुवचन है। ओके, लो जी, इसके साथ ये आपके खत्म हो गए पैराग्राफ। देखने के लिए थैंक्स। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।